खासकर वो बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आए। और सोचिए ये मासूम बच्चे गुहार लगाते रहे कि उन्हें टॉयलेट से बाहर निकाला जाए, लेकिन इस शख्स का दिल नहीं पसीजा। 3 बच्चों को उसने वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया और जिसने भी ये खबर सुनी वो गुस्से में आ गया। और ये देखिए बच्चे, जब आगे आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, बच्चे किस तरीके से खुद अपनी आप बीती बताते हुए नजर आए। बस अभी खुलवा रहे हैं, रुक जाओ। बंद कौन कर गया? बंद कौन कर गया? चला गया। और कौन कौन, कितने लोग बंद हैं इसमें? कितने लोग बंद हैं? बस अभी खुलवा रहे हैं, रुक जाओ। कितने बच्चे हो अंदर? कितने लोग हो अंदर? अच्छा 3 लोग हो। यूपी के हरदोई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ केयरटेकर ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शौचालय में बंद कर दिया और मौके से चला गया। बंद कौन कर गया? इस मामले को लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए कैसे शौचालय में बंद एक बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है और बच्चे बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। नाम बताओ अपना। नाम है मेरा। बंद कौन कर गया? बंद कौन कर गया? चला गया। और कौन कौन, कितने लोग बंद हैं इसमें? कितने लोग बंद हैं? बस अभी खुलवा रहे हैं, रुक जाओ। कितने बच्चे हो अंदर? कितने लोग हो अंदर? अच्छा 3 लोग हो। करीब 3 घंटे तक शौचालय में ही बदहवास हालत में बच्चों को बंद रहना पड़ा। बच्चों का शोर सुनकर पहुंचे गांव वालों ने सामुदायिक शौचालय का ताला खुलवाया, जिसके बाद बच्चों ने राहत की सांस ली। मामले का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसमें जैसा कि जो वीडियो प्राप्त हुआ है, इसमें बच्चों की आवाज आ रही है। वो देखने से प्रथम दृष्टया के नाम सामुदायिक शौचालय का वेंटिलेशन प्रतीत हो रहा है। इसमें जिलाधिकारी महोदय को संज्ञानित कराते हुए विकासखंड से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपी केयरटेकर के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होती है। नाम बताओ अपना। तो वाकई जो ये बदमाश था उसने इन बच्चों को कैद किया टॉयलेट के अंदर, जिसके बाद हर कोई सवाल उठा रहा है कि इसकी मंशा क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको अपराध जगत की कुछ और खबरें दिखा देते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी के कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया और इस मामले में उसे 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 1997 में हुए नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड में उनके भाई महावीर रुंगटा गवाह हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सूटकेस में शव रखकर गंगा में बहाने जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हरियाणा के हिसार में मां की गला दबाकर हत्या करने के बाद युवक शव को सूटकेस में भरकर प्रयागराज पहुंचा था। पुलिस ने सूटकेस में रखे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पहुंचे इंसाफ की मांग करने लगे और उसके बाद जो आरोपी कांस्टेबल था उसको निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें वाकई देखिए जरा हैरान करने वाली हैं। पुलिस के काफिले को उल्टे पैर भागना पड़ा ग्रामीणों के आक्रोश के बाद। आगे आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पीछे गांव वालों की भीड़। जेसीबी चालक की पिटाई से गांव वालों में आक्रोश। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जेसीबी ड्राइवर की पिटाई मामले में गांव वाले पुलिस वालों से भिड़ने में भी संकोच नहीं कर रहे। तस्वीरें देखिए, गांव में जांच के लिए पहुंची पुलिस को लोगों ने घेर लिया, फिर पुलिस के काफिले को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ हाथ में लाठी डंडे और पत्थर लिए पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ती नजर आ रही है। पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी पुलिस वालों को दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद गांव के लोग पुलिस थाने पहुंच गए और मामले में न्याय की मांग की।
दरअसल एक पुलिसकर्मी पर जेसीबी ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है, जिसके चलते गांव में हंगामा बरपा हुआ है। अरविंद गिरी और उनके साथ में एक और आदमी थे, एसओ साहब की गाड़ी लिए हुए थे। ये लोग जा रहे थे, उसके बाद उसको रोके हैं, वो रोका है, कह रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए। ये कहा किस बात के लिए, खनन विभाग से हैं कि कहाँ से हैं। उसके बाद वो फिर बैठा स्टार्ट किया है, पीछे से लोग दौड़ाना शुरू किए हैं, ले गया है छेदी यादव के दरवाजे पे जहाँ गाड़ी खड़ा करता है, वहाँ गाड़ी जेसीबी खड़ा करके उतरा है। उसके बाद से ये अरविंद गिरी उसमें खपचा रखा हुआ था, उठा के मारना शुरू कर दिया है। 2 दीवार मकान के बीच में उसको दोनों लोग मारे हैं। पब्लिक वहाँ जुटी है, धक्का मुक्की करके गाड़ी लेके भागे हैं सरेहे के रास्ते। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी धवल जायसवाल ने आरोपी सिपाही अरविंद गिरी को निलंबित कर दिया है। अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने एक महिला को वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर के जिला अस्पताल की घटना, जहां शरारत की गई, महिला को बाथरूम में बंद किया गया और 1 घंटे तक बाथरूम में ये महिला बंद रही। बाद में बाथरूम के ऊपर चढ़कर किसी तरह से बाहर आई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। बहुत ही निंदनीय है और जिस भी किसी आमजन ने यदि किए, क्योंकि वो टॉयलेट बनाए गए हैं आमजन के लिए, उसमें महिला जैसा आपने बताया लिखा हुआ भी है, लेकिन जिस किसी ने भी की इसकी जांच कराई जाएगी। वहाँ सीसीटीवी है, आज चेक किए जाएंगे और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसको पुलिस में कंप्लेन कराई जाएगी और एक्शन हमारे द्वारा डेफिनेटली लिया जाएगा। और अगली खबर जेएनयू से है। दरअसल जेएनयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जो जेएनयू प्रशासन है उसका पुतला फूंकते हुए नजर आया। नया आदेश जो दरअसल जेएनयू प्रशासन की ओर से दिया गया है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में धरना प्रदर्शन पर बैन लगा रखा है। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही देश विरोधी नारों पर 10,000 रुपए और बिना इजाजत के पार्टी करने वालों पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, आरोपी छात्रों का एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के आदेश के बाद छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है और देखिए कैसे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जेएनयू प्रशासन का पुतला फूंका है। जेएनयू प्रशासन के नए आदेश पर यह प्रदर्शन छात्रों ने किया है। ऐसे बरखा आप रील्स बनाती हैं, आपको इंटरेस्ट है? पर चर्चा करने के लिए मथुरा में साधु संतों की बैठक होगी। दरअसल साधु समाज अयोध्या के तर्ज पर इस मामले में फैसले की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। और अब बात धीरज साहू के कैश कांड की यहाँ पर कर लेते हैं। किस तरह से लगातार करोड़ों का कैश वहां से बरामद होता रहा, लेकिन किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। और अब श्वेता, आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरज साहू ने ये कह दिया है कि जो कैश बरामद हुआ है उनके ठिकानों पर से, उसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये उनकी फर्म से संबंधित है और जिसका पूरा हिसाब वो दे देंगे। इस तस्वीर को नहीं भूले होंगे आप। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने जब छापेमारी की तो जो तस्वीर नजर आई वो किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थीं, क्योंकि जो अब तक किसी ने नहीं देखा था वो तस्वीरें सामने आईं। अलमीरा से लेकर बैग तक में रुपए ही रुपए भरे पड़े थे। दावा किया गया है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में किसी के घर से कैश मिला है। ज्वेलरी और जमीन के अलावा 355 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। अब इस रेड पर धीरज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। धीरज साहू ने साफ किया है कि जो भी पैसा बरामद हुआ है उसका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, न कांग्रेस पार्टी से न किसी और से। जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा।
इतना कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे कर सकता हूँ। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये धीरज साहू की लोहरदगा वाली कोठी है। जमीन के नीचे तहखाने के शक में खूब पड़ताल की गई। जियो पोर्टेबल मशीन के जरिए घर के एक एक हिस्से को टटोला गया। यही हाल रांची वाले घर में भी दिखा। रांची के इस बंगले में भी धरती के नीचे मशीन खाक छानने में जुटी रही। शुक्रवार को धीरज साहू के ठिकाने पे रेड का 10वां दिन था। पिछले 9 दिनों में जहां जहां पे रेड हुए थे उनमें लोहरदगा का उनका पुश्तैनी मकान और रांची का ये घर भी था। ये घर पे रेड चप्पे चप्पे पे हुई थी और सिर्फ नोटों के बंडल के लिए रेड नहीं हुई थी, बल्कि जमीन के अंदर छिपे हुए जो आभूषण है, जो सोने हैं, जो मेटल्स हैं, उसको लेकर भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई थी। झक सफेद कोठी में घुमाई जा रही लाल रंग के डिब्बे में बंद ये वो मशीन है जो पल भर में बता सकती है कि कहां सोना दबा है और कहां दबा कर रखी गई हैं दूसरी बेशकीमती चीजें। लाल रंग की इस जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन को जिस भी जमीन के ऊपर घुमाया जाता है, ये उसके भीतर दबे हर मेटल के बारे में फौरन जानकारी दे देती है। मशीन को ऑपरेट करने वाला शख्स इस मशीन के ऊपर लगे LED पैनल में देख सकता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो इस मशीन के अंदर जो 4 चक्के हैं वो लगे हैं। इसके अलावा ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है और सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे तो एक LED पैनल लगा हुआ है, जो ये पैनल इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर क्या कुछ जमीन के नीचे है और अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अगर कोई भी मेटल होता है या किसी भी तरीके से कोई चीज होती है तो वो इसको स्कैन करता है कुछ इस तरीके से, देखिए। और ये स्कैन करने के बाद जो है ये बता देता है कि किस तरीके से यहाँ पे छिपा हुआ है या कोई अंदर दबा हुआ तो नहीं है। अब अगर रांची और लोहरदगा में सांसद की कोठी के सर्वे में कुछ भी सिग्नल सामने आया होगा तो फिर मकान के उस हिस्से की खुदाई भी हो सकती है, क्योंकि शक है कि यहाँ दीवारों के बीच और जमीन के भीतर तक केबिन बनाकर करोड़ों के नोट और बेशकीमती ज्वेलरी छिपाई गई हो सकती है। तो एक तरफ धीरज साहू के कैश कांड के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। भुवनेश्वर में दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया धीरज साहू के खिलाफ में। टोकरी में नकली नोट भरकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। पूरी खबर दिखाते हैं। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। मंच पर नेताजी हैं और सामने रुपयों का ढेर लगा है। 500 रुपए के नोटों से पूरी की पूरी टोकरी भरी पड़ी है। कई नोट इधर से उधर लटक रहे हैं और मंच पर तमाम नेता शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की यह तस्वीर उड़ीसा से सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले नोटों के अंबार के बाद किया जा रहा है। बीजेपी की मांग है कि धीरज साहू के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। जनता के बीच बीजेपी के नेता नोटों के साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि धीरज साहू के यहाँ मिले नोट असली थे और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में दिख रहे नोट नकली हैं। बता दें कि ओडिशा के बानागिर में धीरज साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में कैश जब्त किया था। धीरज साहू के विरोध में नकली नोटों के साथ अब बीजेपी ओडिशा में प्रदर्शन करने में जुटी है। चलिए अब आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग आपको 100 बड़ी खबरें जो हैं वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर देखिए, अब जब जांच यहाँ पर इतनी तेजी से की जा रही है तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि कई महीनों की लगातार और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ललित झा ही मास्टरमाइंड है या फिर कोई और उसके पीछे है, इसकी जांच भी लगातार जारी है। संसद घुसपैठ कांड के सभी आरोपियों पर नकेल कसी जा रही है। इस कांड को अंजाम देने वाले एक एक आरोपियों और उसके मददगारों तक पुलिस पहुंच रही है। इस बीच संसद घुसपैठ कांड का मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ललित से इस मामले की तफसील से पूछताछ में जुटी है। स्पेशल सेल के मुताबिक पूछताछ में ललित झा ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने जो कोर्ट में रिमांड नोट दाखिल किया उसके मुताबिक संसद में हंगामा करने का मकसद सांसदों को डराना था, देश में अशांति फैलाना था।
साजिश रचने के लिए कई बार आरोपियों की मुलाकात हुई। ललित झा ने आरोपियों के फोन जलाए, सबूत मिटाने और साजिश छुपाने के लिए सारे फोन जलाए। ललित ने सिर्फ इतना ही बोला है कि इट वॉज फॉर अ गुड कॉज, वी आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, सिर्फ इतना ही बस, और उसने कुछ नहीं बोला। 7 दिन की उसको पुलिस रिमांड मिली है, आगे किस तरीके से क्या कुछ तैयारी करे ललित का पक्ष रखने के लिए? अभी तो इंटरोगेशन चल रहा है, राइट। अभी मेरे पास भी ऐसा कोई इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक रिमांड की एप्लीकेशन है, दैट्स इट। अभी आई विल टॉक टू हिम जब भी जरूरत होगी। पुलिस पूछताछ में ललित ने संसद में सेंध लगाने की साजिश की बात को बोली है। अपनी प्लानिंग और मकसद दोनों पुलिस को बताया है। आज पुलिस ललित झा को संसद के पास ट्रांसपोर्ट भवन लेकर जाएगा। घुसपैठ वाले दिन क्या और कैसे हुआ, इन सब का पता लगाएगी। साथ ही साथ ललित और बाकी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ भी की जाएगी। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सवाल ये कि क्या ललित ही मास्टरमाइंड है या ये भी सिर्फ मोहरा है? इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं? संसद घुसपैठ कांड के लिए इन्हें फंडिंग किसने की? आरोपियों के तार और कहां तक जुड़े हैं? आरोपियों के रहने और खाने का खर्च कौन उठा रहा था? इनका लिंक किसी देश विरोधी संगठन से तो नहीं है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आरोपी ललित झा ने खुलासा किया कि वो और उसके साथी देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे ताकि वो सरकार को अपनी अन्यायपूर्ण और अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर कर सके। फिलहाल ललित से पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। और अब बात बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगे, जो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं और अनुमान है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त हनुमंत कथा सुनने पहुंचेंगे और कई वीवीआईपीज़ के भी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन दिल्ली में कहां सजने वाला है बाबा बागेश्वर का दरबार, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना हो। सीताराम राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार आज से दिल्ली में लगने जा रहा है। ये आयोजन शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों से लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बाबा रामदेव समेत कई दिग्गज हस्तियों के पहुंचने की खबर है। आज से 18 दिसंबर तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों के मुताबिक आज कलश यात्रा से 3 दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ योग गुरु स्वामी रामदेव करेंगे। कलश यात्रा की शुरुआत ए ब्लॉक सूरजमल राम मंदिर से होगी, जो सूरजमल विहार, आनंद विहार, योजना विहार, वीके विहार आदि इलाकों से होते हुए कथा स्थल पर खत्म होगी। सीबीडी ग्राउंड में 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, लेकिन ज्यादा श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए 2 और पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल में कई एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि दूर बैठे लोग बाबा को देख सकें और कथा सुन सकें। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी कथा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। वहीं इस आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबर आपको बताएं, गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का एक्शन जारी है। हमास के कई अड्डों को एक बार फिर से तबाह किया गया है। आईटीएफ